गारम सब पे लोग पूछना छाया आजकल छुई बटक वीडियो के लिए नहीं आनी छी। अब पता लगणु छ कि के लिए नहीं आनी छी। हेलो, नमस्ते दादी, कैसे हो आप? नमस्कार बुबा, नमस्कार। बाबा, मैं तो बिल्कुल ठीक छूं और पर पूरा ध्यान रखणु छूं। बाहर तो नहीं जा रहे? ना बाबा ना, घर में ही रहे तो। हाँ, फालतू में बाहर जाने की ना ज़रूरत नहीं है आपको, आप आराम से घर में बैठो। अरे बेटा, घर में तो बहुत कोरोना फैली हो जा और जाबा बॉडी च ना वहीं थे भी हो गया कोरोना बेटा। अच्छा, हाँ मुझे भी ना कोविड हो गया था। है ते कोरोना हो गया ही और तुम मी थे बता भी नहीं चा है। अरे 15 दिन पहले हुआ था, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब यक गारम बुना चा सब भी लोग इंचुई बतक पाड़ा की वीडियो नहीं आनी ची किले नहीं आनी वेल। अच्छा तो तेर माँ तो तेरी सेवा कनी रहा वेली तू इम टाइम कब छा बेटा। तब भी मैं बोलूँ किले नहीं आनी वेल वीडियो यार। आप ठीक थे ना बाबा? अब ठीक हूँ। अरे बेटा पर फिर भी तुम थे बतान तो चैन छा ना कि हाँ जी मी पर कोरोना हुई ऊँचा है और कुछ न तो यार हाल चाल तो पूछ मी। आपको बताते आप फालतू में चिंता करते, तो इसलिए आपको तो स्ट्रेस देना ही नहीं ना हमें इस वक्त। तब भी कन के हो गया तुम पर ये कोरोना है। तेर बोए तो ऑफिस बेटा आके भी अलग हुई छे क्वारंटाइन करी छे तुम्हारे पर बोए थे भी है। पर बाबा ते कोरोना वाय कन के जा तुम तो कद गए एहतियात बरतना चाहे भाई। अरे कुछ नहीं, वो क्या हुआ कि एक दिन ना मेरा पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा टूट रही थी, दर्द कर रहा था पूरे शरीर में। हाँ, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उस दिन बुखार सा भी थोड़ा फील हो रहा था। तो मैंने नापा, हाँ थर्मोमीटर पे नापा तो 101 करके आया। मैंने बताया घर में कि भाई मेरा पूरा शरीर टूट रहा है और मेरा फीवर इतना आ रहा है, तो उन्होंने मुझे क्वारंटाइन कर दिया, अलग कर दिया ना। हाँ फिर टेस्ट कराया तो फिर घर में बैठे बैठे ही हो गया, निकली कहाँ मैं बाहर। फिर उसके बाद पॉजिटिव हो गया, फिर सबका कराया घर में, तो बाकियों का तो नेगेटिव आ गया था पर मेरा पॉजिटिव था। फीवर हो गया, जैसे वो भाप लेने की वो होता है ना, हाँ गरारे हो गए, वो हो गया, ऑक्सीजन नापने के लिए जो आता है ऑक्सीमीटर, हाँ वो सब लेके आ गए थे ना। हाँ भाप लेती थी, गरारे करती थी। मैंने तो एक लिस्ट भी बनाई हुई थी जिसमें ना सब लिखती थी मैं कि आज डे 1 है, आज के दिन मुझे इतने बजे इतना फीवर आया, इतना पल्स था मेरा, इतना ऑक्सीजन था, और हर 2 घंटे में मैं नापती रहती थी उसको। हाँ नापती रहती थी ना, रोज़ का बना रखा था कि आज डे 1 है, आज डे 2 है, आज डे 3 है, इतने 10 बजे नापा है, 12 बजे नापा है, इतना आया है। हाँ अगले दिन आया रिज़ल्ट, तो अगले दिन उसमें पॉजिटिव आ गया। तब हाँ पहले तो हमें लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि हम बाहर तो निकले ही नहीं, और जब बाहर ही नहीं निकले तो फिर कैसे होगा। पर नहीं भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है, घर पे ही आपको आके हाँ बेटा मैं यार सुनी हो कि ऑक्सीजन लेवल और बुखार थे नपन पड़त बार बार। हाँ तेर तो शीट बनाई छे बेटा। हाँ तिल भल लुका यार बेटा। हाँ तो शुरू के दिनों में तो ऐसा था कि मतलब बुखार हाँ 100-101 इतना ही था, और ना मेरी आँख लाल होने लग गई थी। तो फिर जब आँख लाल होने लगी तो फिर अब उन्होंने कहा कि फ़ोन यूज़ मत करो, ऐसे करो। फिर मैं ऐसे ही बैठी रहती थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि टाइम पास के लिए कुछ तो था ही नहीं वहाँ पे, और शरीर में जान ही नहीं थी कि कुछ और मतलब फिज़िकली एक्टिविटी कुछ कर सकूं। अरे कनवा यार ते कण। हाँ तो जितने भी कोविड के सिम्टम्स थे ना, लगभग सारे के सारे मुझे आ ही गए थे। आँख लाल हो गई थी, 2-3 दिन तक मेरी आँख लाल रही, गला ख़राब था, नाक बंद थी, कफ खांसी कफ सब था, शरीर टूटा था, फीवर था, सभी था, सब उल्टियाँ भी हो रही थी इतनी, और मतलब ऐसे हो रहा था कि खाना खा रही थी, थोड़ी देर में उल्टी आ जा रही थी, तो फिर अब शरीर, फिर पेट खाली, फिर कुछ खाओ फिर उल्टियाँ सब। मैं कह रही हूँ ना आपको, मुझे सब सिम्टम्स आए थे। हाँ तो पानी में पट्टी डाल के उसको फिर पट्टी करो। हाँ तो शुरू के दिनों में तो वो थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डे 4 डे 5 के आसपास मेरा बुखार बढ़ने लग गया, वो 102 102.5 102.8 ऐसे। तो जान कहाँ थी मेरे शरीर में, बिल्कुल भी जान नहीं थी कि मैं उठूँ, पानी में पट्टियाँ डुबाऊँ, फिर उनको अपने सर पे लगाऊँ, फिर उसे निचोड़ूँ पानी को, नहीं थी बिल्कुल भी जान, बिल्कुल नहीं थी। शुरू के दिनों में तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, बस सोती ही रहती थी। फ़ोन पड़ा रहता था, यूज़ ही नहीं हो पाता, क्या यूज़ करूँ मैं फ़ोन को, बताओ, मेरे में जान ही नहीं है यूज़ करने की। अरे बेटा और बहुत शरीर कमज़ोर हुए जान ना ये माँ। फिर बुखार कम आने लगा पट्टियाँ करके, कम हो गया ना वो। PCM
हाँ हाँ दवाइयाँ ले रही थी मैं, जैसे वो पीसीएम वगैरह हो गई, मल्टीविटामिन वगैरह, हाँ 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 बेसिक जो दवाइयाँ हैं ना वो वाली। हाँ बेटा, कुछ तो वो क्या बोलती है सटो सटोरा स्टो स्टो अरे वो स्टेरॉइड, हाँ वही लेना चाहा और उनते तो बहुत प्रॉब्लम हुई बेटा। हैं तेते तो कुछ नहीं हुआ ना इनू? ना 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 स्टेरॉइड्स तक तो दिक्कत नहीं गई, बेसिक दवाइयाँ जो थी वही खाती थी। 3 दिन में 3 बार तो पीसीएम होती थी क्योंकि बुखार ही कम नहीं हो रहा होता था। हाँ हाँ डे 6 डे 7 तक बुखार कम हो गया था, बिल्कुल कम हो गया था। फिर थोड़ा 8 9 10 मस्त रहा सब, थोड़ी थोड़ी जान आने लगी कि चलो चल के देखूँ या कुछ करूँ। फिर डे 12 के आसपास फिर मेरा ऑक्सीजन कम होने लगा। ऑक्सीजन में क्या हुआ कि ये कहते हैं ना कि 94 के ऊपर जितना भी है ठीक है, अगर तुम्हारा 94 से नीचे गिर रहा है तो दिक्कत की बात है। हाँ तो मेरा 94 93 90s में घूम रहा था, सोचो 90 to 94 के बीच में। अरे तो ईद का ऑक्सीजन ताल आ गया चाहते थे हॉस्पिटल तो नहीं लेगा ना? हाँ हाँ वो तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका 90 से भी नीचे गिरे, तो मेरा लकीली इतना नहीं हुआ था। हाँ 1-2 बार तो हो जाता था। डे 12 के आसपास ये सब होने लगा कि मेरा ऑक्सीजन कम होने लगा। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब 1-2 दिन हुआ ऐसा। ऑक्सीजन कम होने लगा तो सब ने बोला कि भैया प्रोन पोजीशन में लेटो, उल्टे लेटो, पेट के बल लेटो। तो पेट के बल भी मैं कितने दिन, मतलब कैसे कितने घंटे लेटूँ पेट के बल दर्द होने, मतलब पूरा शरीर आगे से ना ऐसे टूटने लगा था क्योंकि 24 घंटे हम ऐसे उल्टे लेटे हुए हैं। हाँ बेटा इन तो बहुत अच्छी बल, अगर उल्टी लेट जावा तो ऑक्सीजन लेवल बल मत चल जान ठीक हुए जान है ना। हाँ तो वही हालत ख़राब होने वाली बात है ना, हालत ख़राब हो गई कि भैया ऐसे उल्टे लेटना पड़ रहा है। ओ पता है उल्टे लेटो तो उल्टे लेटो कोई दिक्कत नहीं, उसमें बीच में आपके पिलोज़ वगैरह लगा दिए। अब अगर आपके बीच में पिलोज़ लगे हुए हैं तो फिर तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है ना वो ऐसे। हाँ पिलो लगान से थे सजनी आवल है ना। हाँ सज नहीं आता, सही बात है सज नहीं आता, वही हुआ। पर अब ज़रूरत था तो फिर करा, फिर ठीक आ गया वो, फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ की। हाँ फिर उसके बाद मैं ठीक हो गई, फिर मेरी ऑक्सीजन भी ठीक हो गई, फीवर भी ठीक हो गया और वो भी हो गया, पल्स भी ठीक हो गया। तो फिर कुछ दिनों बाद फिर मुझे ले आए बाहर, 21 दिन बाद बाहर आई है। 21 दिन रहे तो कमरा में अकेला आइसोलेशन में है? हाँ और खाना पीना कन के कर अच्छा है खाना है, क्या क्या खाते लो? हाँ तो खाने का तो ऐसा था कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरा दिन कैसा जाता था, ठीक है। हाँ तो मैं सुबह 5 बजे के आसपास उठा देते थे मुझे कि वो पेट की दवाई खा लो ताकि तुम्हें उल्टी वगैरह ना आए, तो वो दवाई खाते थे। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद फिर वो स्प्राउट्स हो गया या नाश्ता देते थे, हाँ स्प्राउट्स, पोहा, डोसा, इडली, उत्पम, हाँ कुछ भी, ब्रेड, सैंडविच, और सब में पनीर डाल डाल के। तो इतना पनीर खाया है ना दादी मैंने, इतना, आपको पता है मुझे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैंने इतना, और अभी तक मुझे पनीर की डाइट उन्होंने कम नहीं करी। मतलब मैं तो परेशान हो गई हूँ, पर क्या है स्थिति ऐसी है कि करना पड़ रहा है। पनीर ही पनीर, हर चीज़ में पनीर, नाश्ते में पनीर, खाने में पनीर, रात के खाने में पनीर। अरे बोल अच्छी बेटा जब ठीक हो जाना तो प्रोटीन खान चाहिए। अब प्रोटीन पनीर हम तो कद हूँ अंडू तो तू खानी नहीं चाहिए है, अंडू से तो एलर्जी से तो पनीर तो दी ना बेटा ना करना कह रही, चुपचाप खा लिया कर बेटा। हाँ तो फिर उसके बाद वो नाश्ता करा, फिर मैं थोड़ी देर सो जाती थी, फिर 9-10 बजे मुझे उठाते थे, तब नारियल पानी वगैरह पिला दिया, फ्रूट्स खिला दिए, तरबूज हो गया, वो हो गया, केला हो गया, हाँ जो भी सारे सीज़न के हैं ना, मौसमी हो गई, पपीता हो गया, ये सब चीज़ें खाया। 11-12 बजे के आसपास ये सब चीज़ें, 9-10 बजे के आसपास ये सब खाया। फिर इसके बाद फिर मुझे खाना वाना दे देते थे, हाँ 12-1 बजे के आसपास खाना, फिर 3-4 बजे के आसपास फिर से थोड़े फ्रूट्स वगैरह कुछ दे दिया, फिर 6 बजे के आसपास चाय खाया मैंने, फिर 8 बजे के आसपास फिर से खाना। हाँ तो कोई एक सब्जी होती थी, कभी मिक्स वेज हो गई, कभी, हाँ सारी सब्जी खाई है मैंने, और पनीर की तो होती थी उसमें, और एक दाल हो गई, रोटी हो गई, कभी चावल हो गए, यही सब। अरे खीरा वगैरह, प्याज, सलाद, और गुड़ देते थे, काढ़ा बनाते थे, काढ़ा, गरम दूध, वो वाला हल्दी वाला, सब दादी सब पिया है मैंने। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो?
हाँ हाँ, स्टीम भी प्रॉपरली ली है मैंने। मैं पूरा भाप लेती थी, गरारे करती थी, वो जो 6 मिनट का वॉक टेस्ट होता है ना वो भी करती थी, सब करा मैंने, ऐसा नहीं है नहीं करा। बट वो था कि शुरू के दिनों में ना जब जान नहीं थी तो तब बड़ी मुश्किल होती थी कि भैया बर्तन जो है वो कैसे धोऊं। हाँ तो अलग थे ना, मेरे बर्तन अलग थे और बाकियों के बर्तन अलग थे, मुझे खाना जो देते थे ना वो। हाँ तो मुझे बोल देते थे कि बर्तन रख दो, हम मैं वहाँ बर्तन रख देती थी एक जगह पे, फिर वहाँ से बाहर से आते थे और वो अब खाना डाल के चले जाते थे। तो बर्तन तो मेरे अलग थे ना, तो वो मुझे ही धोने हैं बर्तन, कोई और थोड़ी धोएगा। बर्तन हो गया, मास्क हो गया, कपड़े हो गए, तो ये सब तो मुझे ही धोने पड़ेंगे ना। हाँ तो वो मैं खुद धोती थी। हाँ बेटा, त्यार कमरे में कोई आ नहीं सकूँ है ना, तो ते थे ढूंढ पड़ा रहा वाला। हाँ तो जान ही नहीं थी कि खुद उठ के धोऊं, कुछ करूं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही मतलब एक जगह ऐसा मन करता था कि बस सोते रहो, उठने का मन ही नहीं करता था। गुस्सा आता था जब कोई बोलता था कि उठो भाई खाना खाओ, मैंने कहा उठने का मन ही नहीं है। हाँ शरीर टुट जान बलिए बुखार हम ना, बिल्कुल हिम्मत नहीं रहे उठने की। हाँ बेटा क्या करना। मैंने कहा हद ही हो रही है ये। बहुत मुश्किल टाइम था दादी, बहुत मुश्किल टाइम, लाइक मैं सच में बता रही हूँ आपको, बहुत मुश्किल है ऐसे करना एक कमरे में बंद और आप बस सोए जा रहे हो, आपकी शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं बचती। पता है कि आप उठ के कुछ करो। मेरे को तो सोचो 6 मिनट वॉक टेस्ट करने में रोना आ जाता था, क्योंकि मेरा मन मतलब शरीर में होती ही नहीं थी जान कि मैं उठ के चलूँ 6 मिनट तक। अरे बेटा कन कष्ट झेलते भी हैं, क्या बोलूं यार। आप तो ठीक है ना तू हैं? अब तो ठीक हूँ, अब तो बहुत ठीक हूँ, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ एक तरह से। पर हाँ अभी भी थोड़ी सी वीकनेस है, थोड़ा सा मतलब हाँ अभी भी मैं आराम ही कर रही हूँ। हाँ आराम बिल्कुल आराम, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, आराम तो करो नहीं चते, पर कोई और दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी हैं? कोई पोस्ट कोविड सिम्टम्स हुई या कोई प्रॉब्लम होनी हुई? नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। यही सब जो मैंने आपको बताया ना, यही सब हुआ मेरे साथ। ये देखो ना, ये जो मैंने भी पहन रखा है इसको N95 मास्क कहते हैं। तो ये पहन रखा था मैंने, जब खाना देते थे या लेते थे ना, तो वो भी पहन के रखते थे मास्क और मैं भी पहन के रखती थी। बहुत ख़तरनाक बीमारी है। और कोविड तो चलो तुमने अगर कोविड से रिकवर कर भी लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो पोस्ट कोविड चीज़ें हैं वो भी तो आपने देख नहीं रहा, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, अजीब सी चीज़ें हैं। मैं तो बिल्कुल ही मतलब मेरी तो, तभी मैं कहती हूँ कि चलो हम तो इतने हम यंग हैं, ठीक है दादी, बट आप देखो ना आपकी क्या उम्र है? आप ऐसी उम्र में रिस्क नहीं ले सकती। वही मैं इसीलिए कहती हूँ आपको कि आप मत निकलो बाहर, क्या ज़रूरत है बाहर निकलने की। सामान ले रही हो तो भी आप ये वाला मास्क पहनो N95 वाला, और डबल मास्क करो, इसके ऊपर भी एक और मास्क पहनो। आजकल तो पड़े घर में रह दू, और जब भी बाहर जान ना तो डबल मास्क पहन के ही जान बेटा। हाँ टिक बनी छे तू बेटा। हाँ इसको ना ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे बंद भी कर दिया करो, ताकि यहाँ से जो है कुछ बाहर ना निकले आपकी सांसें वगैरह। हाँ एरोसोल हवा में है दादी, हवा में है, आप नहीं ले सकते रिस्क। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप अपना ध्यान रखो। मैं तो चलो इस ज़माने की हूँ, मेरे पास फ़ोन में 100 चीज़ें करने को। आप क्या करोगी बताओ, आप क्या करोगी अगर आपको कमरे में डाल दिया गया अकेले? आप कैसे अकेले मैनेज करोगे सब? बहुत मुश्किल है दादी। 102 103 बुखार में अपने खुद की पट्टियाँ करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप ऐसे मत करा करो। हाँ पूरा ध्यान रखो अपना। हाँ बेटा मैं अपन पूरा ध्यान रखूँ। हाँ मेरी लाटी देख दी बच्ची थे अपनी चिंता नहीं है, पर दादी की चिंता कर गई चा ये मेरी लाटी। ध्यान रखो ठीक है, ओके बाय। हाँ तू आराम कर और खूब खा पी और जल्दी से ठीक हो जाई, और तब ए जमी थे मिलना खा। हाँ अच्छा मेरी लाटी आप ध्यान रख। हाँ बाय बेटा, बाय बाय बाय।